हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑप्ट्यूसियस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET PG 2025 के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 2024 का जो सेशन है वो ख़त्म हो चुका है, यानी जो 2024 में लोग एग्ज़ाम दे दिए हैं, अब लगभग उन सभी की काउंसलिंग अब उनके आखिरी फेज़ में है। तो अब बारी है जो 2025 में एग्ज़ाम देंगे वो लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्या उनकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था। लेकिन अभी हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर इकोनॉमिक्स के बारे में कि इकोनॉमिक्स में मैथमेटिकल जो पोर्शन है, इसका जो मैथमेटिक्स का पोर्शन जो कि काफ़ी वल्नरेबल पोर्शन है, कभी उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी बहुत ही नॉमिनल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या क्या इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, ये सारी डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। लेकिन उससे भी पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं अभी, या जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब किए रखेंगे तो ये हमें एक मोटिवेशन देगा। काफ़ी नए कंटेंट आप तक आएंगे, आपकी तैयारी के लिए एसेंशियल होंगे, और आप कैसे हमसे जुड़ सकते हैं, कैसे अपनी तैयारी को और बूस्ट कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक दी जाएंगी। और आपको बस एक क्लिक करना है। आई होप आप सभी ने क्लिक कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है। एग्ज़ाम के पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 75 क्वेश्चंस आपके सामने होते हैं। 1 आवर 45 मिनट में आपको सॉल्व करने होते हैं ये क्वेश्चंस। 1 आवर 45 मिनट में आपको 75 क्वेश्चंस करने हैं। अब 75 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन आपका होता है 4 मार्क्स का, यानी आपके 300 नंबर का ये पेपर आपका होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है, इसलिए पेपर को बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको डील करना चाहिए। अब अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ का सेक्शन बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग रहा है। फ्लक्चुएटिंग इन द सेंस, अगर हम बात कर लें, हम इस पूरे जो इकोनॉमिक्स का जो पैटर्न है उसको हम अगर 3 साल की स्टडी करते हैं तो मैं आपको बताऊं, एक सेकंड, अगर मैं इसमें मैथमेटिक्स की केवल बात करूं, मैथ्स की अगर केवल बात करूं, और मैं ईयर वाइज लेता हूं, 2022 की बात कर रहा हूं पेपर में, 2023 की बात कर रहा हूँ पेपर में, और 2024 की बात कर रहा हूँ, यानी अभी जो पेपर हुआ। तो मैं आपको एक आपको रेंज दूंगा, क्योंकि पेपर 2 शिफ्ट में होते हैं, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 2022 में इन्होंने पूछा 13 से 17 क्वेश्चंस मैथ्स में पूछे गए। तो बहुत सारे लोग थे जो मैथ्स नहीं पढ़ के गए थे, तब उन्हें बड़ी दिक्कत हुई। उसके बाद जब यहाँ पर मैथ्स लोगों को इम्पोर्टेंस समझ में आई तो फिर मैथ पढ़ना लोगों ने शुरू किया। फिर एनडीए ने भी ये अपना बढ़ा के 22 से 25 क्वेश्चंस तक पूछे 2023 में। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है। और अभी 2024 में एकदम ड्रास्टिक गिरावट हुई है, तो 6 to 10 क्वेश्चन ही केवल पूछे जा रहे हैं आउट ऑफ 75। तो आप ये देख सकते हैं कि कभी लगभग 1/3 के बराबर पूछ रहे हैं, तो कभी बिल्कुल ही कम कर दे रहे हैं, लगभग 1/12 कर दे रहे हैं, 6% 7% पर आ जा रहे हैं। इतना कम इस तरह से पूछा जा रहा है मैथमेटिक्स में, या कभी कभी बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी वल्नरेबल है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर बनता है। अगर 10 क्वेश्चन आ रहा है तो भी 40 नंबर बहुत होते हैं इस हाईली कम्पिटिटिव माहौल में। चलिए एक बार हम अब देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस है। मैथ्स और स्टैट हम दोनों एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सबसे पहले सेट एंड वेक्टर आता है। वेक्टर से आज तक केवल एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी चूँकि सिलेबस में लिखा है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेट की अगर हम बात करें तो सेट से लगातार 2 to 3 क्वेश्चंस पूछे गए। मैं ये 2023 वाला सिनेरियो लेके चलूँगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा क्वेश्चंस के लिए तैयारी करेंगे और कम आ गया तो हम बहुत ही आसानी से डील कर लेंगे। तो 2 to 3 क्वेश्चन यहाँ पर सेट के लिए पूछे गए हैं, और काफ़ी बेसिक होता है, बहुत ही आसानी से आपसे तैयार कर लेते हैं। सेट के बाद अगर हम आते हैं, हम थोड़ा सा आते हैं ईजी वे में, समझने के वे में, तो हम अगला टॉपिक लेते हैं डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। ये भी एक ईजी टॉपिक होता है, ठीक है, आसान टॉपिक है। इसमें भी 2 क्वेश्चन लगभग पूछ लिए जाते हैं आपके, 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहाँ से भी। उसके बाद आते हैं हम कैलकुलस वाले पोर्शन में, जिसमें से आपका सीधे सीधे ये पोर्शन सेकंड, थर्ड और डिफरेंशियल इक्वेशन कवर होता है। तो इसमें आपको पूछा जाता है कभी कभी लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी कभी पूछी नहीं गई है, बट अगर आप हमारी क्लास को ज्वाइन करेंगे
तो हम आपको वहाँ पर ये भी पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि इसका जो इस्तेमाल है वो आपका डिफरेंशिएशन में होता है और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में होता है। डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, यानी यहाँ पे जो सेकंड में मेंशन किया गया है, इसमें आपका मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वन वेरिएबल या मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन जिसको हम बोलते हैं मल्टी वेरिएबल में। फिर इसमें आपका पूछा जाता है टेलर्स थ्योरम, मैक्लॉरिन थ्योरम, क्वेश्चन इससे आए हुए हैं टेलर्स और मैक्लॉरिन से। तो ये सारी चीज़ें अगर आप हमको ज्वाइन करेंगे तो हम आपको पढ़ाते हैं। कैसे ज्वाइन करना है मैं एक बार ब्रीफली आपको बता देता हूँ। अगर आप हमारी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि क्लासेस अब चलना शुरू हो गई हैं, अब डेली क्लासेस होने लगी हैं, तो जितनी जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। 1 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ। तो जो हमारी बैच है यानी कर्तव्य बैच वो लॉन्च हो चुकी है और उसकी क्लासेस भी अब शुरू हो गई हैं फॉर CUET PG 2025 MA इकोनॉमिक्स या MSc इकोनॉमिक्स जो लोग भी करना चाहते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन है और इसमें इकोनॉमिक्स का पोर्शन मैम पढ़ाती हैं। मैम का ये एक्सपीरियंस यहाँ पर लिखा हुआ है, UGC नेट वगैरह क्वालिफाइड है मैम, तो काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है मैम का। इसके अलावा अगर आप क्लासेस की बात करें क्या क्या हम प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें आपको लाइव क्लासेस होती हैं जो कि मैंने बताया कि डेली चलती हैं, और उसके बाद रिकॉर्डिंग में वो आपके पास उपलब्ध रहती हैं। आप जितनी बार भी चाहें उतनी बार देख सकते हैं। आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल और आपके नोट्स को बनवाया जाता है और प्रोवाइड किया जाता है। PYQs होंगे। PYQs के साथ यहाँ पर जो एक चीज़ मिसिंग है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वो आपको ज़रूर कराई जाएगी। आपको क्विजेज़ कराई जाएंगी जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट आपका सही रहे। फ्री टेस्ट सीरीज़ मिलेगी और बहुत सारे मेंटर्स के साथ आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। वहाँ पे बहुत सारी क्विज़ होगी, बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होगा, जिससे आप उस जो आपका समय है 1 घंटे 45 मिनट एग्ज़ाम में मिलेगा, उसमें आप एकदम से आपको टाइम की चिंता नहीं करनी होगी, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हम आपको करा देंगे। कोर्स प्राइस जो है ओरिजिनल प्राइस वो है 4999, लेकिन ये अभी ऑफ़र में है क्योंकि सेशन की शुरुआत है, तो एक ऑफ़र आपको दिया जा रहा है। आप इसे 3999 यानी 3999 में आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये ऑफ़र सीमित समय के लिए है, जल्दी से जल्दी ही ऑफ़र हट जाएगा, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए ये नीचे जो नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो इस पर जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा और मैथ को समझते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इकोनॉमिक्स इसमें स्टैटिस्टिक के बारे में समझेंगे। तो आपने कोर्स के बारे में जानकारी ले ली, आप उम्मीद है जिनको भी ज्वाइन करना है आप देर नहीं करेंगे, फटाफट ज्वाइन करेंगे। तो चलते हैं आगे। तो हम बात कर रहे थे कि कैलकुलस का जो पोर्शन है उसमें कैसे आ रहे हैं क्वेश्चंस। तो कैलकुलस में इसी तरीके से पूछे जाते हैं डिफरेंशिएशन वाले पोर्शन से। फिर बाद में आता है इंटीग्रेशन, जो कि एक अच्छा खासा टॉपिक है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है उसमें आपके बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये बेसिक इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बच्चों को टफ इसलिए लगते हैं क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स का जो ओल्ड कंसेप्ट है, जो टूल वाला कंसेप्ट है, जैसे पावर एंड एक्सपोनेंट हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गई या लॉगरिथम हो गया, उसका यूज़ करके इन क्वेश्चंस को ट्रिकी कर दिया जाता है। बाकी इंटीग्रेशन बहुत ही आसान रहता है। फिर बात करते हैं हम डिफरेंशियल की। तो डिफरेंशियल जो है वो आप एक तरह से कहिए कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का एक तरह से कॉम्बिनेशन है। तो जो लोग भी इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़े होते हैं उनके लिए चीज़ें बहुत ही आसान रहती हैं, और यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चंस बनते हैं। इंटीग्रेशन से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम आते हैं ये डिफरेंस इक्वेशन। तो ये डिफरेंशियल का ही एक पार्ट होता है, एक तरीका है। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल्स का होता है और ये डिस्क्रीट का होता है। तो डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करने की एक अपनी प्रॉपर ट्रिक होती है। अगर आप प्रोसीजर पे जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप फंस जाएं क्वेश्चन में, आपका समय ज़्यादा जाए। लेकिन जो ट्रिक होती है जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं, उससे आप इस क्लास को हार्डली 10 सेकेंड में इन क्वेश्चंस को आप डील कर सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं हम लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी की। यहाँ पे इन्होंने एक कॉमा नहीं लगाया है, इसलिए बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग से एक क्वेश्चन पक्का आता है, आसान सा टॉपिक है, एक क्वेश्चन। और प्रोबेबिलिटी जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। तो इस तरीके से पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चंस। और जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उसमें फ्रॉम 0 टू आप कह सकते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे एक स्टेप ऊपर हम आपको लेके जाते हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये आज हमने जो डिस्कशन किया वो बात की केवल मैथमेटिकल पोर्शन की, स्टैट पोर्शन की भी बात नहीं किया है हमने। स्टैट पोर्शन को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो वो भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है लोगों को।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस टॉपिक का कितना इंपॉर्टेंस है और इसको कैसे प्रिपेयर करना है। ये हम आगे आने वाले वीडियो में, छोटे छोटे वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, क्या चीज़ें देखनी है। तो इन टॉपिक्स पे हम आपके बात करते रहेंगे और बहुत सारे वीडियोस आपके पास आएंगे। जो लोग हमसे जुड़ेंगे इस कोर्स के माध्यम से, जो कोर्स आपको अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, उनके लिए तो और भी ज़्यादा डेप्थ में हम एनालिसिस करेंगे। क्लास में हम उनको बताएंगे, उनको सिर्फ उतना ही दिया जाएगा जिससे उनका काम हो जाए, मतलब उतने ही टॉपिक उनको अच्छे से कराए जाते हैं जिससे उनके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं 100%। क्योंकि यहाँ पे आपको रिसर्च नहीं करनी है, आपको सिंपली इतना प्रिपरेशन कर लेना है कि कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप उसे आसानी से टैकल कर ले जाओ। तो आई होप आपको कोर्स का सारा डिटेल समझ में आ गया होगा, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप देरी करेंगे उतना ज़्यादा फिर नुकसान होता जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं फटाफट। तो अपने दोस्तों को भी बताइए इस कोर्स के बारे में। कोई क्वेरी हो CUET PG से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए या इस नंबर पर कॉल करके पूछिए। और चैनल को सब्सक्राइब आई होप आपने कर लिया होगा, क्योंकि आगे 2025 के लिए बहुत सारे वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं। और आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, यानी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।